नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समय जेके अपडेट और मैं हूं फिरोज़ खान लेह लद्दाख से। जी हां, हम आपको बताते चले आज जेके अपडेट की जो टीम है वो पहुंची है लेह लद्दाख में और आज हम बात करेंगे इस ख़ास एनजीओ के बारे में जो 2009 में जिसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक ये यहाँ पे काम कर रहा है ये एनजीओ। और इस एनजीओ का नाम अगर मैं बात करूँ, इसका नाम है फ्लोरिंग धर्मा, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे लेह लद्दाख के अंदर रन कर रहा है और डिफरेंट सेक्टर्स में ये एनजीओ काम कर रही है। और इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर टशी नमग्याल और इनकी को डायरेक्टर लोब्जंग वांगमो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि हालिया दिनों में अगर मैं बात करूँ 25 तारीख को एक ख़ास चीज़ यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल में जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया जा रहा है ख़ास तौर में कल्चर और इथिक्स को लेकर, उसका जो ऑफिशियली जो इनॉग्रेट है वो हिज हॉलीनेस ने अपने शुभ हाथों से यहाँ पे किया था छुशोत घूमा में। तो इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं टशी नमग्याल जी और इसके साथ साथ लोब्जंग वांगमो। सर, आपका वेलकम करता हूँ जुला। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आप आए और इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। तो और आप इंस्टीट्यूट का भी आप अपने जिस हिसाब से लोगों को आपके मीडिया के थ्रू लोगों को ये संदेश पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टशी जी, सबसे पहले हम आपके एनजीओ के बारे में जानना चाहेंगे। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी और किस किस सेक्टर में आप ख़ास तौर पे इस एनजीओ के थ्रू आप काम कर रहे हो? जी, हमारा असल में 2009 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुला था, जब हम दिल्ली में पढ़ते थे, तो हमारे साथ और भी बहुत सारे जो लद्दाखी स्टूडेंट उस समय पे दिल्ली में जब पढ़ रहे थे, तब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत करी थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव 4 कमिटमेंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहला कमिटमेंट है प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन विजडम ट्रेडिशन, और सेकंड जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेक्युलर एथिक्स या तो यूनिवर्सल एथिक्स और प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी, ये हमारा सेकंड कमिटमेंट है। और थर्ड कमिटमेंट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज को उसको प्रिजर्व करना। और फोर्थ जो फाइनल कमिटमेंट है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाना, ये हमारे 4 कमिटमेंट्स हैं जी। जिस तरह से आपने कहा कि 4 चीज़ों पे आप मेन फोकस कर रहे हो और 4 चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, तो 11 साल का अरसा जो है वो बीत चुका है और इस समय हम देख रहे हैं कि रिसेंटली 25 को यहाँ पे हिज हॉलीनेस ने अपने शुभ हाथों से एक बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे इनॉग्रेट किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबका और ख़ासकर दलाई लामा जी ऑफिस का, दलाई लामा जी का खुद का, क्योंकि जो हमारे 4 कमिटमेंट जैसे मैं आपको बता रहा था, तो वो 4 कमिटमेंट्स दलाई लामा जी के भी अपने 4 कमिटमेंट्स हैं। तो उनके भी रिलीजियस हार्मनी, पीस होना और प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल एथिक्स और प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन विजडम ट्रेडिशन, इन सारे चारों कमिटमेंट्स को लेके दलाई लामा जी ने अभी तक बहुत सारे काम किए हैं और ऑफ कोर्स हर किसी को पता है। तो हमने भी जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, इसी 4 कमिटमेंट्स को लेके हमने शुरू करी थी। और जो फाउंडेशन स्टोन जो अभी जो ब्लेसिंग दलाई लामा जी ने दिया है अभी थंग में, जबकि हमारा ये इंस्टीट्यूट छुशोत गोंगमा में है, तो इसका जो दलाई लामा जी ने जो इनॉग्रेशन करा है, ब्लेसिंग करा है, उसके लिए तो हम दलाई लामा जी के कभी मतलब बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। और हम उम्मीद करते हैं जैसे जिस हिसाब से अभी हम अभी 13वां साल चल रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले साल में जल्दी से जल्दी ये इंस्टीट्यूट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से रेडी हो। जबकि इंस्टीट्यूट का काम हमारा ऑलरेडी 2019 से चल रहा है। हमारा बाहर अभी सी लर्निंग करके एक सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग करिकुलम सी लर्निंग, जो 2019 एजुकेशन गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया है कि पूरे स्कूलों में जितने भी CBSE हैं बाई 2023 तक ये करिकुलम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये एक करिकुलम सी लर्निंग का एमरी यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने बनाया है। तो उस करिकुलम को 24 कंट्रीज़ में चलाया जा रहा है। तो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड एथिक्स को ये हमें एक अवसर मिला, मौका मिला कि हमें भी उनके साथ मिल के सी लर्निंग इंडिया के साथ मिल के हमें MOU साइन करने का मौका मिला। और अभी ले में हम काफ़ी कोविड के जस्ट उसी साल 2019 में जब ग्लोबल लॉन्च हुई थी इसकी दिल्ली में, तब से हम काम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और लोब्जंग वांगमो जी अरुणाचल प्रदेश से हैं, ये सी लर्निंग के एजुकेटर हैं, तो फैसिलिटेटर हैं, ये यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने डाइट में ये काम शुरू किया है यहाँ ले में, और जांस्कर में भी
करा है और यहाँ पे अराउंड डाइट वालों ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर उन्होंने मिल के अराउंड अभी तक 400 टीचर्स को L1 फैसिलिटेटर एजुकेटर ट्रेनिंग दिया है हमने। तो उसके बावजूद भी हमने काफ़ी प्राइवेट स्कूल में इस चीज़ को हमने प्रमोट करा है। तो इसके बारे में शायद लोब्जांग मोमो जी ज़्यादा बता पाएंगे, मैं कम ही बता पाऊँगा जी। लोब्जांग मोमो जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है कि लद्दाख में फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत और आइडियाज़ लगाने के बाद ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेस हुआ है। दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारी सबसे बड़ी इनिशिएटिव है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 10 साल का जो भी अनुभव रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उस सब को हम लेकर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश किया, इस इंस्टीट्यूट में लाने की कोशिश की है। तो जैसे कि टाशी जी ने बताया कि ऑल्दो जो इंस्टीट्यूट का जो फाउंडेशन स्टोन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस हिसाब से अब ये 25 तारीख को हिज होलनेस ने ब्लेस किया था, बट जो काम है जो पहले से चल रहा था, जो तो हमारा सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी स्कूलों के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ। तो जो सी लर्निंग का जो टाशी जी बता रहे थे कि ये जो सी लर्निंग है ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि हमने अरुणाचल में भी इसकी शुरुआत कर दी है। पूरे हिमालयन रीजन को हम कवर करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ के जो डाइट जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ले का जो डाइट है, वहाँ पे टोटल 4 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको L1 सर्टिफिकेशन मिला है, जो उन्हें क्वालिफाई करता है कि वो आगे जाके और एजुकेटर्स को सी लर्निंग की ट्रेनिंग दे सके। और जब ये एजुकेटर्स ट्रेन होते हैं सी लर्निंग के वर्कशॉप्स में, तब जाकर वो आगे स्टूडेंट्स के साथ ये सी लर्निंग का करिकुलम प्रैक्टिस कर पाते हैं, उनको सिखा पाते हैं। तो वो काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है, 4 दिन का ट्रेनिंग होता है। बट जो सी लर्निंग का जो जर्नी सिर्फ वहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हम टीचर्स के साथ फीडबैक लेते रहते हैं, उनका मॉनिटर करते रहते हैं कि उनके स्कूल्स में जब वो बच्चों के साथ करते हैं तो उन बच्चों का क्या रिएक्शन है, टीचर्स को आगे क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है या क्या क्या उनके सुझाव है इसको लेकर, वो सारा भी हम मॉनिटर करते हैं। और हम एक ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी टीचर्स के फीडबैक्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं, ये हम सी लर्निंग इंडिया को बताएं, MRE को बताएं, ताकि जो अगर क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही बारे में करिकुलम बना और वो एकदम परफेक्ट हो सकता है। चेंजेस हमेशा रिक्वायरमेंट होते हैं, जगह के हिसाब से एडेप्टेशन करना रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए सी लर्निंग का जो करिकुलम है वो काफ़ी अडेप्टेबल भी है, काफ़ी हम उसमें अपनी जोग्राफिकल लोकेशन, अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस भी ला सकते हैं। तो वो सारे हम फीडबैक भी उनको टाइम टू टाइम उनके साथ मिल के इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई सी लर्निंग के बाद। बट हमारा जो आइस इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ सी लर्निंग के लिए नहीं है, वो काफ़ी जो अलग फील्ड्स ऑफ कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो फिर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेस डिज़ाइन करते हैं स्कॉलर्स के साथ मिलकर, और हम उनको लॉन्च करते हैं। अभी तक हमने कोविड के टाइम पे 2-3 कोर्सेस भी लॉन्च किए थे, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग कह रहे थे कि कोविड में जब सब कुछ इतना अनसर्टेन था, तो इस टाइप के जब हमने कोर्सेज लॉन्च किए ऑन माइंडफुलनेस के ऊपर या फिर फ़िलासफ़ी के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा था हमें लोगों से। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे बाहर से लोग भी जुड़े थे, हमें इंटरनेशनली लोग जुड़े थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे कोर्सेज में, और उनका काफ़ी फीडबैक आ रहा था। तो टाशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रोजेक्ट अपने आप में ही काफ़ी ख़ास है, तो क्या कुछ ख़ास इस प्रोजेक्ट में आने वाले वक्त में हमें बनने के बाद इसमें देखने को मिलेगा? सबसे पहला तो आपको जो लोगों को ये देखने को मिल सकता है कि स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट अभी चल रही है, जितनी लेह में जितने भी स्कूलें हैं गवर्नमेंट स्कूल में, जिस हिसाब से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और डाइट उनके साथ डाइट और CO जुड़ के जो काम कर रहे हैं सी लर्निंग को लेके, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी आने वाले साल में अभी जिस हिसाब से अभी हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, डाइट से मिल रहे हैं, स्कूलों से मिल रहे हैं, तो लोगों का, टीचर्सों का ये कहना है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं पहले के हिसाब से अभी स्टूडेंट्स काफ़ी वायलेंट हो चुके हैं और काफ़ी ड्रग्स में गए हैं, मतलब अननेसेसरी चीज़ों में जा रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए सी लर्निंग बहुत बड़ा एक मेडिसिन होगा। तो ये खाली हमारा सोचना नहीं है, टीचरों का कहना है, उनका फीडबैक है। तो मुझे लगता है अगर स्कूलों में अगर बदलाव लानी हो, मुझे लगता है कि ये सोशल इमोशनल इथिकल लर्निंग ही ला सकता है। तो ये सबसे बड़ी चेंजेस हमें बहुत जल्द मुझे लगता है देखने को मिल सकती है हमें
जी, उसके बावजूद अलग अलग हम जैसे इंस्टीट्यूट में हम अभी ओरल ट्रेडिशन का भी प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे यहाँ पे लद्दाख में जैसे फोक टेल्स होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और बहुत सारे ट्रेडिशंस है, जैसे अभी यहाँ पे सिस होता है, ओनपुर ट्रेडिशन होता है, तो वो सारे भी एक तरह से क्या होता है कि उनका कोई इकोनॉमिकल कोई उसका वैल्यू अभी नहीं रहा है, क्योंकि हम हर कोई भी काम शुरू करते हैं उसका अगर इनकम जनरेट नहीं होता वो ज़्यादातर लास्टिंग नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब से जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे मोनास्ट्रीज में बहुत सारे लद्दाखी हिस्ट्रीज जो होते हैं वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी रहते हैं, पर उसको कोई अभी पीएचडी उसमें रिसर्च में भी बच्चे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो फटे हैं, वो प्रिजर्व नहीं है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, उनको प्रिजर्वेशन करें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्वेशन करें, ओरल ट्रेडिशन का प्रिजर्वेशन करें। तो उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि यूथ को भी काफ़ी पीएचडी में बढ़ावा मिलेगा, पीएचडी के लिए सब्जेक्ट बहुत मिलेंगे हमारे ये पूरे हिमालयन रीजन से। तो ग्लोबली भी ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे इंडिया में आके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कंटेंट मिलेगा इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद। जी तो दर्शकों, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो है वो ख़ास तौर पे लद्दाख में बन रहा है। ये अपने आप में ही काफ़ी ख़ास बात है। वंगो जी से और एक सवाल हम करना चाहेंगे। वंगो जी, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लेह में बनना चाहिए, और इसकी कितनी ज़रूरत है ख़ास तौर पर हमारे लद्दाख के लिए? आइडिया कहाँ से आया ये तो क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग धर्मा से जब हम काम को लेकर हम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि टिबेट हाउस हो गया दिल्ली में, फिर LTWA है धर्मशाला में, फिर उसके बाद CIBS, CICH, इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम हमेशा से काम करते आ रहे थे पिछले 10 सालों में। तो हम जहाँ भी जाते थे हमें हर जगह से हमने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है। जैसे कि जो फ़िलासफ़ी को लेकर जो क्लासेस की बात है, हम डियर पार्क इंस्टीट्यूट जो है बीड व्हीलिंग में, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड है। वो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, अभी तक भी उन्होंने काफ़ी सारे हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी है ताकि बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ पाए फ़िलासफ़ी। बड़े बड़े जो गुरुजी आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, फ़िलासफ़र्स आते हैं, उनके साथ मिल के वो सीख पाए, तो उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते थे। तो जो फ़िलासफ़ी वाला पार्ट है, हमने टिबेट हाउस से भी काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है। जो हमारे टीचर है गिशोदोजे डामडुल्ला, जो दलाई लामा जी के भी ट्रांसलेटर रह चुके हैं इंग्लिश के, तो वो उनसे हम काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी इंस्पायर किया। फिर साथ ही साथ जैसे धर्मशाला में जो LTWA है, लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स एंड आर्काइव्स, तो उनके थ्रू हमें काफ़ी सीखने को मिला कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, क्यों करना ज़रूरी है, ओरल ट्रेडिशन के बारे में, मतलब क्योंकि हम सब यूथ है, तो हमें एक गाइडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पिछले 10 सालों में हम खुश नसीब रहे हैं कि हमें काफ़ी सारे अच्छे लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमें दिखाया है कि मतलब ये सारी कहने वाली बातें नहीं है, बट होती भी है। तो हमने हर एक जगह से इंस्पायर होकर ये सब किया। फिर रही बात है हिमालयन रीजन में इतने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए फ़ील होती थी क्योंकि हम यूथ है ना, तो हमें कहना तो नहीं चाहिए, बट हम आजकल ऐसा हो गया कि हम अपने कल्चर से काफ़ी कट चुके हैं। बहुतों को पता नहीं कि हमारे कल्चर में जो चीज़ें होती थी, क्योंकि इतने सालों से जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते थे, कुछ रीजंस होते थे। तो एज अ यूथ हम वो भूल चुके हैं, वो लॉजिक, वो रीजनिंग वो भूल चुके हैं। हमें लगता है कि ये जस्ट पुराने ज़माने वाली बात है, बट किसी चीज़ का इतने सालों तक सस्टेन होना ये दर्शाता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा, मतलब उसके कुछ इम्पॉर्टेंस थे, इसलिए वो अब तक भी कंटिन्यू है। तो एज अ यूथ हम अभी अगर इसे निगलेक्ट करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे, तो हम आगे आने वाले जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगे, है ना। तो उसके चलते हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया कि हमें कुछ करना चाहिए। एंड सिर्फ इसके पीछे सिर्फ टाशी या मैं ही नहीं थे, मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी भी एंथुजियास्टिक है, वो भी काफ़ी सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं। हमारे मेंबर्स जो हिमाचल में है, जो अरुणाचल में, वो बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब यूथ के अंदर वो जज्बा है। तो हम बस एक उन सब जो जितने सारे हमें सपोर्ट्स मिले उनको बस हम एक कलेक्टिवली हम बस कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टाशी और या मैं ही हूँ जो आइस को लेकर हमने आइस सिर्फ हमारा है, बट कि मैं कहना चाहूँगी कि आइस हम सारे यूथ्स का है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल, नॉट जस्ट दैट बट ऑल ओवर इंडिया। मैं कहूँगी पूरी दुनिया के यूथ के लिए है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, उन सब से हमने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है और उन सब के लिए हम काम करना चाहते हैं।
टैशी जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये कब तक लोगों के सामने आएगा? जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सामने आए, कब लोग इसके साथ जुड़ें, कितना वक्त लगेगा? जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। लोगों के सामने आने के लिए, जैसे अभी हम जब बात करते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट होता है हर चीज़ का। एक दिखता है, एक नहीं दिखता है। अब लोगों को तो क्या होता है कि कभी कभार तो जब तक दिखता नहीं है तब तक यकीन नहीं होता है। पर मैं तो ये मानूंगा कि जो चीज़ें हैं, जब हम करुणा, कंपैशन, काइंडनेस, पीस एंड हार्मनी, वो मेरे ख्याल में वो दिल में होती है, तो वो दरअसल सामने आने में थोड़ा समय लगता है। पर ये जो जिस तरह से करिकुलम की बात हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, वो 13 साल से लोगों के सामने ऑलरेडी है, हमारा काम चल रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल में कभी समय की तो बात नहीं है, वो चल रहा है। जहाँ तक टेंजेबल एस्पेक्ट की होती है, जब तक बिल्डिंग की बात होती है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है अभी। बस हमें थोड़ा सा और लोगों की सपोर्ट है, और थोड़ा सा अगर हमारा जिस तरह से सारी चीज़ें सही रही, तो हम चाहेंगे कि आने वाले 3 साल में या 3-4 साल में ये इंस्टीट्यूट फुल फ्लेजली चालू, मतलब स्टार्ट हो जाएगा और शुरू भी हो जाएगा। जी जी। संदेश क्या रहेगा? संदेश तो यही रहेगा कि आजकल यूथ जो हैं काफ़ी मोटिवेटेड हैं। सच बताऊं तो हम तो जैसे हमसे भी, जैसे अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, तो उनके अंदर ये पैशन होता है काम करने का। तो यह संदेश तो यही रहेगा कि हर कोई इस जो हमारे 4 कमिटमेंट्स है, और अदरवाइज़ भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय जो लद्दाख से अरुणाचल तक जुड़े हैं, तो यूथ भी आगे अपने अपने काफ़ी फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हीं को ही बोलूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा इंस्टीट्यूट ही बने तभी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो हम अपने तरफ से हर कोई अपने अपने कैपेसिटी में कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूथ को कि करते रहें और मोटिवेटेड रहें, और ये सोशल इमोशनल लर्निंग को भी बढ़ावा मिले, और स्कूलों में भी इसका काम चलते रहे, और हर जगह इसका बात भी हो। और एथिक्स जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो एथिक्स होती है वो खाली स्कूलों में ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से भी बात कर रहे हैं हम, स्कूलों में हम सी लर्निंग के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो एथिक्स होती है वो हर जगह, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और एजुकेशन में तो होना ही होना है। सोशल लाइफ में भी एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी होगा। तो कोशिश करें हम सब एथिक्स क्या होती है और उस पर कैसे हम इंसानियत को कायम बनाए रखें। जी। मुझे आपका क्या पैगाम देगा? मैं तो बस जो टैशी जी ने कहा उसी को ही नहीं दोहराऊंगी, बट उसी लाइन में कहना चाहूँगी कि हम सब में कैपेसिटी है। हम सब को अगर हम चाहते हैं कि चेंज हो कुछ, तो हम सब में उतनी कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। तो किसी का इंतज़ार ना करें, और अपने आप में, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने फैमिली के साथ मिलके, मतलब आपको जो लगता है कि जो चेंजेस होने चाहिए वो अपने आप से ही अब काम शुरू कर दें, और सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हमने भी जब शुरू किया था, हमें भी पता नहीं था कि हम इतने दूर आएंगे, बट खुशकिस्मती है कि हम आप आए हैं। तो आप जो कोई भी हो, यूथ हो, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, आप अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है, तो आप ख़ुद उसमें शुरू कर दें। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा, और हम मिलकर इससे नॉट जस्ट दिस इंस्टीट्यूट बट पूरे लाइक लद्दाखी सोसाइटी, हिमालयन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे ख़ास तौर पे फ्लोरिंग धर्मा जो एनजीओ है, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, उनके बारे में हम जानना चाह रहे थे। और ख़ास तौर पे जो एक आइडिया लेके यहाँ पे लद्दाख में एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है इंटरनेशनल लेवल का। आई होप, हमें भी उम्मीद है इनका सपोर्ट रहा तो आने वाले वक्त में लोग भी इनके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ख़ासतौर पे लद्दाख की मैं बात नहीं करूँगा, हिमालय रीजन के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है आज का जो टॉक शो हमने यहाँ पे नमग्यल जी और वांगमो जी से जो बातचीत की वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। आने वाले वक्त में और किसी ख़ास शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन फ़िरोज़ अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।